हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की लोक कलाओं में शिल्पकारी की। इसमें अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है, वो मैं आपको बताऊंगी पीतल की शिल्पकला। कि पीतल की शिल्पकला क्या होती है। पीतल और तांबे से नरसिंहपुर जिले में कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। और प्रमुख रूप से इसमें क्या शामिल है, यहाँ के बर्तन शामिल हैं। उसके बाद सुपारी शिल्प, ये प्रमुख है, याद रखिएगा। रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं और खिलौने बनाए जाते हैं। सीहोर जिले के बुधनी तहसील में लकड़ियों पर कलाकृतियां बनाई जाती हैं और लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। उसके बाद बारी आती है लाख के शिल्प की। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वरी जो लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र हैं, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। और प्रदेश में लखार जनजाति द्वारा लाख के चूड़े, कलात्मक खिलौने, श्रृंगार पेटियां, डिबिया आदि का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं प्रस्तर शिल्प क्या है। मैंने बताया था आपको शुरू में, प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का विकास मंदसौर और रतलाम जिले में हुआ है। इसको क्या है, हमने कहा गया है प्रस्तर शिल्प कहा है इसको। इसमें गुर्जर, गायरी, जाट, भील आदि जनजातियां जो हैं वो कार्य करती हैं। उसके बाद है एक और प्रमुख शिल्प कला पे हम बात करेंगे, मिट्टी का शिल्प, जो कि बहुत ही प्रमुख है ना, प्राचीन शिल्प कहलाता है। आरंभिक समय से मनुष्य ने मूर्तियां और खिलौने बनाई हैं। तो ये झाबुआ मंडला के कुम्हारों द्वारा विशेष रूप से बनाए जाने वाले इसमें शिल्प जो हैं वो मौजूद हैं। फिर गुड़िया शिल्प, प्रदेश में नए पुराने वस्त्रों और कागजों से गुड़िया बनाने की लोक परंपरा चली आ रही है। ग्वालियर अंचल में कपड़े, लकड़ी और कागज से बनाई जाने वाली गुड़िया की जो परंपरा है वो प्राचीन समय से चली आ रही है। उसके बाद अंत में हम बात करेंगे कठपुतली शिल्प की। कठपुतली शिल्प आप सबको पता है प्रसिद्ध है, और प्रदेश के बहुत सारे अंचलों में कठपुतली शिल्प का प्रयोग किया जाता है। इसमें तरह तरह की कथाओं को सम्मिलित करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये तो आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में भी कठपुतली शिल्प देखा होगा। उसके बाद बारी आती है बांस के शिल्प की। प्रदेश में बांस शिल्प का प्रमुख केंद्र झाबुआ और मंडला है। यहाँ के आदिवासी बांस से सौंदर्य परक और जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मैंने लिस्ट में लिखा था पत्ते का शिल्प। पत्तों से कलात्मक खिलौने बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, आसन बनते हैं, है ना। और विभिन्न रूप से इनका उपयोग किया जाता है। झाड़ू वगैरह भी बनाई जाती हैं, जैसा कि आपको पता है। तो इस तरह से मैंने मध्य प्रदेश की लोक कलाओं के अंतर्गत जितने भी शिल्पकारियां हैं वो सम्मिलित करके समेट दिया है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये याद रह जाएगा और समझ में आएगा।